जीना मुश्किल हो जाए, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, तोड़ दो। चलो तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। अरे मगर अरे भागो, लाइट चालू करो, अरे लाइट चालू करो, लाइट चालू करो यार, अरे लाइट चालू करो, लाइट चालू करो पांडे जी। अरे भैया स्विच नहीं दिखाई दे रहा है। तुम सेक्रेटरी हो यार, क्या मालूम है तुमको। चालू करो यार पांडे जी यार। अरे स्विच नहीं दिखाई दे रहा है, देख रहा हो यार, दिखा रहा है। खाली मेंटेनेंस लेते हो। इधर चला गया भैया। अरे नीचे स्विच कौन ढूंढता है यार। अरे हो पैर पे स्विच है मेरे। ठीक है, देख रहा हूँ। लेकिन इतनी जोरों से बदबू किस चीज की आ रही है? अरे मुझे लग रहा है कोई कोबरा का परफ्यूम आ रहा है। अच्छा, इतनी बदबू भी है, कैसे सो रहा है यार। अरे डार्लिंग तुम उधर क्या कर रहे हो? रुको, मैं आ रहा हूँ। इतनी बदबू में ये सो कैसे रहा पांडे जी। ये बच्चा किसका है? ये कौन है? अरे बदबू इसी से तो नहीं आ रही। बच्चा नहीं तो चच्चा है। और देख। बदबू कहीं देखिए, हे राम, ये तो मर चुका है। मगर कभी इसके घर में किसी को आते जाते हुए देखा ही नहीं। कोई आया नहीं, कोई गया भी नहीं, इसी को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। वैसे भी आदमी जीते जी मेरे आत्मा के समान तो था, पर कोई ना कोई तो होगा। पर इसका कोई सगा संबंधी होगा कि नहीं भाई। भैया इसने खुद का मकान खरीदा था, दोस्त यार परिवार कुछ तो होगा। आदमी एकदम अनाथ कैसे हो सकता है? इसी शहर में लाश के कुछ दूर दराज के रिश्तेदार भी थे, मगर उनका इससे कभी कोई संपर्क नहीं था। अजी साहब, जब संपर्क ही नहीं था तो आत्मीयता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब पड़ोसी तो शव जलाने का अधिकार रखते नहीं थे और रखना भी नहीं चाहते थे। आप तो जानते ही है, आजकल मुर्दे को शमशान घाट तक ले जाना, जलाना कितना मेहनत और खर्चे का काम होता है। पर इसने अपने जीवन काल में किसी से ज्यादा संबंध ही नहीं रखा था। वो कौन है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता। यूं समझ लीजिए कि टेलीविजन और संचार क्रांति के इस युग में भी ये व्यक्ति की संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अजी जनाब, इससे अच्छे तो हमारे पहले के मोहल्ले हुआ करते थे, जहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल तो होते थे, मगर आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहकर व्यक्ति ने अपने आप को इतना सिमट सा गया है ना कि मुर्दे की बदबू से परेशान होकर उसे पड़ोसी के घर की सूझ लेने की सूझती है। खैर साहब, छोटा सा शहर था, खबर तो फैलनी ही थी। लोगों को पता चलना ही था कि झूठ मूठ के रिश्तेदार बनकर भी लोग आना शुरू हो गए। हे भगवान, ये क्या किया रे तूने मेरे साथ में साले? अरे तेरे को शर्म नहीं आया करे? अरे भगवान, अरे खचोर, अरे क्या किया रे तूने मेरे चच्चा के साथ में? अरे तेरे को ना शर्म है कि नहीं रे? अरे तेरे को कितनी बार समझाया रे भाई चाचा, कोई कितना भी बुलाए मगर जाने का नहीं रे। तू काय को गया रे मेरे बाप? अरे जाने से पहले एक आधा फोन करने का ना अपने को, नहीं फोन तो साले मिस कॉल कर देता ना। देखना आज तेरे पसंद का शर्ट पहना ना मैं। अरे कैसा दिखेगा रे तू? भगवान ने तेरा हेडलाइट बंद कर दिया ना रे। चाचा, चाचा। कौन हो जी? अब उनका चाचा था ये। लेकिन पहले तो आप यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। वो मैडम धंधे के चक्कर में कभी आना नहीं हुआ ना, अब नहीं रहे तो आना पड़ेगा ना अपन को। अपने जगह का छल्ला था ना ये। चाचा उठना रे, चाचा। पर आप भी पहले कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए। क्या बताएं भाई साहब, मामा जी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। अब रोजी रोटी घर परिवार के चक्की में पीसे वाला आदमी बस 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा। अब
भौजी नहीं रहे तो आवे के पड़ी रहे रे मेरे बाबा। पांडे जी देखो यार, देखो चेक करो ये कौन है? अरे साल रुक। शोभा देता है। कौन है? देखो पांडे जी कौन हंस रहा है? इधर 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 अरे टीम के डब्बे बहुत बाजरेदार है तो इधर कोई मार करते वो हंसी आ रहा है। कौन मार गया भाई साहब? देखना तेरे को देख इधर अकल के अंधे जा कुछ क्यों मार गया तो पगला गया क्या है? कहीं मार तेरे म्यूट क्यों हो गया क्या? पिताजी पिताजी पांडे जी तुम बोलो। अपने दया को छोड़ के कहाँ चले गए पिताजी? सपना था? हे भगवान, अरे बाप रे। हे भगवान, मैं तो मेरे से हालात हो गया। पहले भी था क्या? पिताजी भाई साहब मेरे पिता समान थे। अच्छा जी, और वो कैसे? मेरे पिताजी के साथ आयकर विभाग में थे। जब नौकरी में थे तो घर पे आते जाते, बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी थे। पर विभाग उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। बहुत समझा पर कभी समझे ही नहीं। और फिर मेरे पिताजी ने एक दिन इनसे कहा, क्या कहा? कहा देखो रमाशंकर पांडे, अरे तुम्हारी ईमानदारी अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लो, वरना कोई ना कोई आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया जाओगे। पहली बार मेरे पिताजी की बात को समझते हुए और अपने इज्जत बचाने के लिए नौकरी से रिटायरमेंट ले और जमा पूंजी से भाई साहब, जमा पूंजी से ये जुनेरे लाइजी मकान खरीद लिया। अब ईमानदारी में तो नहीं आ सकता था। पिताजी चाचा तो इस तरह पता चला कि मरने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सरकारी कर्मचारी था और ये उसका खरीदा हुआ मकान था। उसका नाम था रमाशंकर पांडे। अभी कोई फैसला होने ही पाता था कि एक और सज्जन आ गए। रमाशंकर भैया, रमाशंकर भैया, केजरीवाल है क्या? अरे कहाँ चलेगा अपने बाके को छोड़ के? अरे अब ये बाके कैसे जिएगा तुम्हारे बिना? अच्छा अब वो बोल। भाई ने मेरे जी, आप ही का इंतजार था। मगर अब तक आप थे कहाँ? और क्या कहा आपने? आप भाई लगते इनके। जी बचपन का दोस्त हूँ इसका। हम दोनों साथ पढ़े लिखे, साथ बड़े हुए एक और साइडों। मगर इसने अपनी नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हमेशा अकेलापन पाया। बहुत शरीफ था भैया, न शराब का शौक, न कबाब का शौक और न शराब का शौक। स्कूल, कॉलेज और जवानी के दोस्त इसके शराफत की वजह से दूर होते गए और जो इसके करीब थे वो भैया इसके दो टूक बात करने के स्वभाव से वो भी दूर हो गए। अरे भैया इसके गुण आज के जमाने में अवगुण बन गए हैं। इसी वजह से मेरा दोस्त समाज और अपने खुद के घर परिवार से दूर होता गया। सबने इसे किनारा कर लिया। इसका परिवार भी है। कहाँ है इसका परिवार? अब भले ना हो, पहले तो था। पिता की मृत्यु के पश्चात इसे बड़ी अनुकंपा नौकरी मिली थी। अरे इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, इलाज के दौरान डॉक्टर ने रिश्वत मांग ली। इसने देने से इनकार कर दिया, कहने लगा रिश्वत नहीं दूंगा। अरे भैया दोस्तों ने खूब समझाया, कहा कि दे दो माँ के जीवन का सवाल है। और वैसे भी भ्रष्टाचार आज के जमाने में सामान्याचार है भैया। फिर क्या हुआ? मेरे होना क्या था,
वही हुआ जो होना था। इसने रिश्वत नहीं दिया, डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और इसकी माँ मर गई। हे भगवान। कुल मिला के पंडिताई बड़ा कठोर और पापी आदमी था। हाँ? तो इनका कोई भाई बहन? एक बहन थे। हाँ? शादी के टाइम पे लड़के वालों ने स्कूटर की मांग कर दी। बहुत आराम से दे सकता था, कहने लगा न दहेज दूंगा न देने दूंगा। अरे छोटे भाई को भी मना कर दिया। छोटे भाई ने देने की जिद की तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। 2 दिन तक छोटा भाई हवालात में सटा रहा, बारात वापिस हो गई। छोटी बहन ने कुएं में कूद कर जान दे दी। तब से इसके भाई ने हमेशा हमेशा के लिए नाता ही छोड़ दिया। कितना जल्लाद आदमी था। माँ का कातिल, बहन का हत्यारा। पर उसका भाई का इसके अंतिम संस्कारों से बुलाना चाहिए ना। अरे इसका भाई तो इसी के वजह से जेल में है साहब। अरे भाई के घर छापा मरवा दिया, पुलिस ने केस बना और भाई को अंदर कर दिया। भाई लाख गिड़गिड़ा, पैसे तक ऑफर दिए पर ये माने ही नहीं। इतना गिरा हुआ आदमी साहब, इतना गिरा हुआ आदमी की अपनी 2 कौड़ी की ईमानदारी और वसूलों के वजह से पूरे परिवार को ले डूबा। आप तो बस इतना समझ लो कि आदमी की शक्ल में शैतान था, शैतान। अब देख लो ना, आप ही देख लो, इन सब करतूतों की वजह से इसकी लाश यहाँ पर सड़ रही है और कोई पूछने वाला भी नहीं है इसको। तो इनका कोई बीवी बच्चा? अरे इसकी बीवी है। येड़ा है ये? अरे बूढ़े इधर तेरा तरबूज काट दूंगा मैं। अरे उसका शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से होगा रे? पर इसने शादी क्यों नहीं की भाई साहब? अरे क्या बताए बेड़ू, अब उनका बाप तो बोल रहा था कि रिश्ते तो कही आए इसको, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बोल रहा था शादी के दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा ना देने दूंगा कुबड़े, समझा क्या? फिर क्या हुआ, हो गई इसकी शादी। अरे कौन करेगा? और बोल रहा था शादी भी होगी ना तो बोल रहा था वो आर्य समाज के हिसाब से, मतलब ऐसा सादगी विधि भरी मंदिर में, नहीं तो बोल रहा था कोर्ट में करूंगा। अब गरीब से गरीब माँ बाप भी बिना बैंड बाजा की शादी नहीं करते, मालूम है ना? अबे नाच गाना मंगता की नहीं उधर, मंगता की नाच गाना। तो फिर हो गई शादी उसकी। किसी ने शादी नहीं की भाई। यार एक से किससे इसके उनको बताओ क्या है, गिर गया मालूम कुबड़े है। तेरे को बोलता मैं, एक दलित समाज का लड़की था अस्पताल में, उसको कैंसर था। हाँ, और मालूम है क्या इसने क्या किया, उसको ऐसा इमोशनल कर दिया रे। और इमोशनल करके क्या बोला मालूम है क्या, कि आज से तू मेरा वाइफ। काफी दिल पे एक आदमी थे फिर तो। अरे मैडम पूरा दिल जले था वो। और तब से उस मालूम है वो लड़की को क्या हुआ, अरे वो पागल हो गई, उधर ही मर गई ना वो अस्पताल में। और तब से इसका तेरे नाम हो गया। मेरे दिल को दुख हो गया रे, अब रील्स बनाना पड़ेगा। मस्त बनता है। स्टार्ट। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हमको हर अपना बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में पल पल बढ़ते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, ओ जिंदगी का गुजारा सनम। ये तो बहुत ही दुख की बात है। अरे मैडम क्या दुख था ना उसमें, मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा दुख था, कैसा? अरे वो समाज विरोधी था, धर्म विरोधी था, जाति विरोधी था, भ्रष्टाचार विरोधी था, और मैं तो बोलता हूँ प्यार के भी खिलाफ था। अरे मर जाना चाहिए ऐसे इंसान ने। अरे अच्छा वो मर गया, मैं तो नहीं चाहता था कि मर जाए। खैर खलास फिनिश। अरे ऐसा देखो मत मेरी तरफ, दोस्ती में कुछ खास नहीं बनती थी इसकी, बात बात पे झगड़ता था दोस्तों से। अरे नहीं तो ये कुबेर को मालूम नहीं क्या? अरे भाई से किससे इसके दोस्तों ने कई बार समझाया, बोले रमाशंकर, बोले जमाने के हिसाब से चलने का, जमाने के हिसाब से चलने का। तुम भी वैसा ही चलो। तुम्हें माना ही नहीं।
बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते क्या बता दी। एक उसका गरीब दोस्त था कुबड़े, हाँ ईमानदारी से अपना मिलावट खोरी का धंधा कर रहा था। इसने देख लिया ना भाई, पब्लिक को बुला लिया, पुलिस वाला आ गया, छापा पड़ गया और धंधा बंद कर दिया बेचारे ने। और वो भी कुछ कमाना भी नहीं था। उसने भी क्या मालूम है क्या, पहले से 3-4 हुए 27 के लोग थे ना, उनको इकट्ठा कर लिया और उसको इतना धोया साले का L2 कर दिया। अरे लोला लंगड़ा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबसे निकाल के ब्लॉक कर दिया उसको। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट फेयर। बेचारे को ग्रुप से तो नहीं निकालना था, और ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं करना था। बेचारा स्टेटस भी नहीं देख पाता होगा। अरे ये तो चाहता था मैडम। इस लोग हाथ वो नहीं जोड़े, काय को रिक्वेस्ट नहीं किया भाई मुझे अनब्लॉक कर लो भाई, मुझे स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है। अबे स्टेटस मेरे फोन से देखता था ना वो। हाँ देख, मेरे को ब्लॉक कर दिया मैंने, तेरे फोन से देख लिया, तेरे को ब्लॉक कर दिया तुम तेरे बीवी के फोन से देख लिया, तेरे बीवी को ब्लॉक कर दिया उसके बॉयफ्रेंड के। अरे ये बहुत बड़ा एक चक्कर है, एक ब्लॉक अनब्लॉक चलते रहता है, इसमें ईगो का खेल चल अरे वो सा छोड़ो ना पांडे जी, एप्पल का फोन है मेरे पास, हाँ उससे ज्यादा ईगो किसी में नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, अरे मतलब यहाँ पे देखो, लाश की बदबू बढ़ती जा रही है। अब इस लाश से छुटकारा मिलेगा ना तभी चैन मिलेगा भाई साहब। अब आप चारों इनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ अरे मैं क्या बोलता है, सही बोल रहे तू, और बिल्कुल सही है। उपले शमशान घाट बहुत दूर है यहाँ से, और धूप भी मालूम है थोड़ा जाती है। मैं क्या बोलता है, वो अपन वो शौवन बोल रहे थे क्या बोलते हैं, मत जाएंगे ना डिस्को की तरफ। ओ मर्दे ओ ओकरा खातिर माल पानी लागे। क्या मुफ्त में नहीं चलता। अरे लकड़ी का भाव मालूम है, शमशान घाट का रेट पता है? अरे देखो भाई देखो, वो तो मैं कर लूंगा। आखिर इसके मेरे सिवा था ही कौन, और वैसे भी इसके घर और जमा पूंजी पर मेरा ही तो अधिकार है। अरे पोलियो मुर्गे मेरा फरमा कर रहा है तो चाचा था अपन का, और अपन उसका भतीजा, सबसे पहला हक है ना अपन का बनता है। ओ चाचा चौधरी मामा रे हमार समझे का ले जौन बा तौन सो हमार बा। अबे रुको दोनों के दोनों, पिता समान थे मेरे पिता समान, और पिता के संपत्ति पर न पुत्र का अधिकार सबसे पहले होता, बता दे रहा हूँ। पता है का पिता का छोड़ मेरा बड़ा जो आया बड़ा ये भाई था मेरा, सगा नहीं तो क्या हुआ, भाई भाई होता है। मैं इसका बचपन का साथी हूँ, इसके बाद इसका जो कुछ भी है मेरा है। क्या रे करुणा की रिंगटोन बार बज रहा है तू, तेरे को अभी समझा ना मैंने, रिपीट टेलीकास्ट दिखाओ तेरे को वापस। चाचा था वो मेरा, और चाचा बाप समान होता है, तो अपनी टाइटल बंद कर। अच्छा तनी साबित तो करा कि तू इनका भतीजा बड़ा हो। करो साबित करो। करा अरे वारे मेरे पायलट पत्ते कैरिबियन, हाँ लो बजट रविशंकर, पहले तू तो साबित कर कि तू उसका भांजा है। अबे जब बहन की शादी नहीं हुई तो ये भांजा कहाँ से आ गया? सही अरे वही सब मेरे लो बजट संजय दत्त, वही से जहाँ से भतीजा आगे बड़ा हुआ है। अरे भाई के कौनो अता पता नहीं, भाई के कौनो औलाद नहीं, भतीजा सब कहाँ से एकदम सही। पुत्र जवान, अबे नौटंकी साले, ये पुत्र जवान क्या होता है? कहीं तेरी ए चाचा सब कुछ लुटा जा रहा है और हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। अरे तुम तो अपने क्रिकेट टीवी और पड़ोसन को ताड़ने में लगे रहो। अरे पड़ोस में कोई बुजुर्ग भी रहता है, ये देखने का जरा समय नहीं मिला तुम्हें? अरे बुड्ढे की थोड़ी सेवा कर लेते तो आज ये सब कुछ हमारा होता, लेकिन नहीं, तुम तो लगे रहो अपनी मौज मस्ती में। सॉरी ओके। देखो डार्लिंग, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, समझदारी समझदारी ईमानदारी आटे में नमक की बराबर होनी चाहिए। संसार जैसा चल रहा है वैसे ही चलना होता है, ना कुछ हाथ नहीं होता। पांडे जी सबक सीखो इसकी मौत से, वरना कुछ हाथ नहीं लगता। उसको समझा रहा है। अरे तो भाई, उनका कोप करो डराओ। अरे इस तरह आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं। वो हल्ला करने से दावेदार बोल होते हैं। तेरा बात में समझ लेंगे। अरे लेकिन बात तो तूने शुरू किया। अरे लाल भर गया रे, किसने मारा रे? कौन मारा?
बाट पे मिट्टी डालो। डाल दिया रे। मिट्टी डाली के बाद में समझ लेंगे। बिहार अंतिम क्रिया की तैयारी करते हैं। 100 वाहन से लेकर कफन, रस्सी, बांध, फूल माला, मटकी, अग्निदाह, लकड़ी, अश्रु विसर्जन और अंतिम दाह के बाद तेरहवीं का खर्चा। कुल मिला के 20,000 का खर्चा आ रहा है। चारों को 5-5 हजार रुपये देने पड़ेंगे। चलो निकालो अपने अपने रुपए। तो ये रहे, अरे निकाल मेरे 5,000। ए काका काका अरे हम तो बेरोजगार आदमी वाले हमारे पास कहाँ से इतना रुपया पैसा हो काका? कहाँ से आई इतना रुपया? शिक्षा लेने के वक्त तो मरे जा रहे थे और शिक्षा लेने के वक्त क्या बोल गए? देखो बेटा, जीते जी की छोड़ो, मरने के बाद भी बहुत खर्चा होता है, समझे? चोर कहीं की चोरी कर रहा है। चचा अब आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। हाँ निकालना अपने पिंजरे में से आता फट कर हाँ पोपट निकल बाहर। करता है, रुको जरा, रुको, करता है। देखो, इस ईमानदार लाश के मकान को बेचने के बाद जो भी रुपया आएगा उसमें से ब्याज सहित 40,000 रुपए में पहले ही काटूंगा। 40,000? अरे भाई मुद्दे को ब्याज दे रहा हूँ। पर तू तो कह रहे थे दोस्त बड़ा हो है? हाँ है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे मैं तो कहता हूँ ये मेरे बचपन का प्यार है। अरे भैया यार मतलब दोस्ती वाला। पैसा बोलो भाई। दोनों साथ साथ कविता गाया करते थे। काका जाने मेरी जाने बचपन का प्यार। बचपन का फोन है मेरे पास, मुझसे ज्यादा ईगो किसी में नहीं है यहाँ पे। अरे प्यार वाला कुछ नहीं रखा, यहाँ ध्यान दो। इधर देखो, तुम्हारे पास एप्पल का आईफोन है ना, उसको तुम्हारे पिछवाड़े में डालो, जो तुम्हारे पॉकेट में। हमारा बचपन का मित्र है, हमसे कह के गया था, बाकी बिहारी जब हम मर जाएंगे ना तो हमारी अंतिम क्रिया नाचते गाते करना, हमारे बचपन की कविता गाते हमें कहना, वो कविता गाते जाना। अच्छा जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इतना बस सुनो, मैंने जो शर्त रखा था वो शर्त मंजूर है? अपने को नहीं मंजूर। अच्छा ठीक है, तो कर लो अपने से सारा काम और लूट लो, लूट सको तो, समझे? अच्छा भागा बड़ोगा मर्दे तुम माल पानी दिया, हम तीनों मिलके कर ले। अब बाकी सब फिर देखा जाए, आपस में बांट लिया जाएगा। क्या बोल रहा है? पैसा निकाल पैसा। मेरे पास नहीं है पैसा। तो बुढ़वा के कहा भगा दे रहा हो? तो बुला उसको जा। ए चाचा, अरे बाप रे, चाचा, ए मुर्गी। चाचा। अरे बाप मंजूर में हो, हाँ मंजूर चल में। बोलूंगा मंजूर अपने को। हाँ? अब आना रास्ते पर बात करते हैं। तो चलो खड़े तुम हो, उठाओ इस बचपन के प्यार को, चलो। चलो जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरे जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बच्चा मेरा प्यार है, प्यार तूने किया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नहीं जाना रे। जाना रे। काका काका हो यार, सवाल के पैसा ना बच गए हो। अबे तुम कहना क्या चाहते हो बे? वही यार रुको, ईमानदार लाश को नीचे रखो, खा पीछे रखो। मना कह रहे थे। वही कह रहे थे कि अरे वो ये कह रहा था भिड़ू कि 20 में से 3 कम हो गए ना तो 3 का ब्याज कम होने को मांगता है। क्या बोलती पब्लिक? हाँ वैसे बात तो सही बोल रहे चचा, कम होना चाहिए। वैसे एक बार बेटा हम भी उनको समझा दें, गंगा जी में अच्छे विसर्जन करना पुत्र का काम होता है। अब गंगा जी यहाँ से बहुत दूर है, शादियों का सीजन चल रहा है, बस और ट्रेन में बैठने की सुविधा नहीं मिल रही है। अब मान लो जैसे जैसे तुम गंगा घाट पहुंच भी जाओगे तो वहाँ के पंडे तुम्हें सस्ते में नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे भी ये सारे काम तुम अपने आप से कर लो तो यहाँ आए हुए सभी लोग तुम्हारी बात मान ले।
सुन ना, मैं क्या बोलता है मुर्गा, ये वो तू काय को टकले टुकले के नाम में लगता है, उससे अच्छा नहीं कहीं मिलेगी जगह, नहीं गंगा तो वो जमुना में डाल देना, नहीं जमुना तो क्या बोलते हैं उसको, वो थेम्स, नहीं थेम्स तो वो अमेजन में डाल देना, अपने बाप को ले जाते हैं। काका हम लोग सब कसरा कसरा नहीं मानत बानी देख ले। हाँ? अरे सब पंडावन के कमाई का चोचला बा और कुछ ना है हाँ? अब बताए गंगा मैया खुद ही प्रदूषण से जूझत बानी, ऐसे में आदमी के आत्मा के कहाँ से मुक्ति मिल जाएगी होगा? सही बात है। सही बोला है। ठीक कह रहे हो। वैसे भी इस पापी आदमी के ईमानदारी की बीमारी के चलते इसने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इतने लोगों को दुख पहुंचाया है कि इसे गंगा में बहाओ या गंगोत्री में, इसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। आखिर लोगों की आहें और बदवाएं भी तो कुछ होती हैं। और वैसे भी आसपास के नदियों में पानी का है, अरे सब की सब तो सूखी पड़ी। अच्छा, एक नाला है क्या इसके अंदर हम लोग? अच्छा, सुन लिया? तुम ही देखो उसको। पुत्र बनते हैं, इच्छा चाहिए नाले में बहाएंगे। अबे साले, अपने बाप की अच्छे बहाना नाले में जाके, अबे अपने शहर की नदी में नहीं तो कम से कम किसी आसपास के शहर की नदी में जाके बहा लेना। देखो चच्चा, मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। अरे कोई एहसान नहीं कर रहे आप। अगर स्पेशल गाड़ी के पैसे दे तो मैं गंगा जी में बहाऊंगा और मेरा भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें घूमना है, वो भी मेरे पर। चच्चा कॉलेज छोड़ो, चच्चा कॉलेज छोड़ो चच्चा। स्टॉप। तेरा मेरा क्या लगा रखा बे? सारे पैसे मेरे चाचा के हैं, तू सिर्फ पहले लगा रहा है, बाद में ये बैच लगा के अपने से वापस भी लेगा। और का बड़ो? ठीक कह रहे हो। पता नहीं इस ईमानदार आदमी ने कुछ रखा भी है या नहीं। ईमानदार आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो भाइयों कि मेरे सारे पैसे डूब जाए। अरे काका काहे परेशान होत बड़ा हो? कुछ ना है बात तो मकानवा तवा ना वही में से लुटिया खुआ है। मकान बेचना इतना आसान लगता है क्या तेरे को रवि किशन? हाँ, और सरकारी लिखा पढ़ी में वारिस बनाना भी आसान नहीं होता। और फिर मकान भी तो किसी एक ही के नाम होगा। मैं पहले ही कह देता हूँ, मकान मेरे नाम होगा कि रुपया मैं पहले लगा रहा हूँ। चच्चा मकान मेरे नाम होगा। बताई क्या चच्चा चौधरी मकान केकरा नाम होई ना? मकान हमारा नाम है, मामा है, हमारा अरे संजय का मकान है। मेरे नाम हमारा नाम है, संजय का हाथ ब्लॉक करेगा। मकान मेरे नाम तेरी होगा। हाथ सुन के ना मकान मेरे नाम होगा। मकान मेरे नाम होगा। वकील, रजिस्ट्रार और दलाल को पैसे देने का औकात है तुम लोगों की कमीनों। क्या रे पोलियो के मुर्गे? फटाफट कर रहा है तू? पैर तेरे कब्र में है और पैसों के लिए मर रहा है तो पैसा दो तेरे को मेरे साइड से। तू क्या साले पैसा फुल पेमेंट कर संजय दूंगा। का साले का सिम कार्ड निकाल ले। शांत संजय का शांत। ए काका एक काम कर, हम मकान तो अपने नाम लिखवाएला यार। क्या बोल रहे हैं? सुना सुना पर हम तीनों का हिस्सा अपने जेब से दे दो काका। हाँ, चलेगा मेरे को ये? क्या कहा? हाँ हम वही। तीनों का हिस्सा अपने जेब से दे दो। अबे क्या रुपए मेरी जेब में रखे हुए हैं और पराए मकान के लिए मैं लाखों बात दूं? हैं? अब तेरी नीयत में खोट दिख रही है मेरे को। मेरे को भी। दे देना काका, नौकरी से रिटायर हो, माल पानी तो होबे करी। हाँ हाँ उसमें दे दे चल। दे दो। अच्छा, तो मेरे जीवन भर की जमा पूंजी पर इन तीनों कमीनों की नजर है। हाँ है अपुन का नजर। क्या करेगा तू? तेरे पैसों पे अपुन का नजर है, क्या करेगा? ब्लॉक करेगा ना? ब्लॉक करेगा ना? अबे तेरे से पहले मैं तेरे को ब्लॉक करता हूँ। अभी देख करूँ ब्लॉक? करूँ? अबे करूँ क्या बोलना? देखो ना बोल के डराता है। ब्लॉक करूँगा अरे यार चच्चा, क्या ब्लॉक 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 कर रहे हो? देखो भाइयों, पुत्र होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनके अस्थि विसर्जन करूं और फिर गंगा मैया जाओ और 13वीं का कार्यक्रम भी संपन्न करूं। अब इन सब कामों में इतनी बार गंगा जी जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा और सिर भी मुड़वाना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे चच्चा, इसमें भांजा और भतीजे का का लेना देना? अपनी बात लेगा। क्या रे दया? तोड़ दूं के दरवाजे तेरे जरा सड़ी के काका सामान माल ले पास बा, मकान ले बस बस ले मत मन पर मेरे
सामने हाथापाई करते हम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे उन लोग जरा हिस्सा की बात करने वाले अरे! कैसा हिस्सा? देखिए, मैं रमाशंकर पांडे जी का वकील हूं। शौक उठाओ, गाड़ी में डालो। उनकी वसीयत है मेरे पास। वसीयत? जी हाँ। कैसे वसीयत? सुनना चाहोगे? जी सुनाइए। सुनो, मैं रमाशंकर पांडे जीवन भर ईमानदारी और नैतिकता से अनाथों की तरह जीवन जिया। मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति और जमा पूंजी को हड़प करने के लिए कुछ लालची कुत्ते मामा, चाचा, भाई और भतीजा बनकर आ जाएं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी दावे को गैर कानूनी और काल्पनिक समझा जाए और ऐसा दावा करने वालों पर 400 BC का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। और हाँ, मेरे अंतिम संस्कार में ना तो किसी को धन खर्च करके धर्मात्मा बनने की जरूरत है और ना ही मेरे शव पर एहसान करने की। मेरे जीवित कर्म ही मेरी सदगति तय करेंगे और मेरी सारी संपत्ति और जमा पूंजी को किसी अनाथालय में दान कर दिया जाए। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई ना माने तो उन पर 400 BC का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो भाई लोगों, जेल जाना चाहोगे तुम लोग? नहीं भाई, अपन परसों ही आना, अपने को नहीं जाना। कुलियो मेहनत बेकार हो गई ससुर। अरे मेरा तो आईफोन 13 लेने का सपना भी टूट गया है। अरे कितना गिरा हुआ आदमी था देखो, जीते जी लोगों को तकलीफें देता रहा और मरने के बाद हमें कंगाल कर गया। सही कहा तुमने। ये ईमानदार लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, ये किसी के भरोसे के लायक नहीं होते। ना तो ये किसी के पिता होते हैं, ना भाई होते हैं, ना मित्र होते हैं, ना दोस्त होते हैं, ना मामा होते हैं। समाज, परिवार, धर्म और जाति संबंधों के नाम पर कलंक होते हैं। जीते जी और मरने के बाद भी इनसे सावधान रहना चाहिए। बराबर बोला रे मुर्गा तू। मेरा पोलियो वाला मुर्गा मस्त बोलता है। अरे लेकिन अच्छा हुआ भाई अपन ने वो जलाने का प्रोग्राम नहीं बनाया, नहीं तो मालूम है ना 400 BC के केस में जेल की चक्की खड़े होते। तो देखा आपने, जिस आजादी को हमारे देश के महासपूतों ने सैकड़ों साल की गुलामी के जुल्मों सितम सहने के बाद न जाने कितनी परेशानियों से जूझकर अपनी जान पर खेलकर हासिल कर पाए थे, उसे हमने किस जिम्मेदारी से संभाला है। एक नवजात अबोध बच्चे की तरह, एक कच्ची मिट्टी की तरह उन्होंने एक आजाद देश हमारे हाथों में सौंपा था। क्या हम उस बच्चे की जिम्मेदारी से परवरिश कर पाए हैं? क्या हमने उस कच्ची मिट्टी से एक सुंदर उपयोगी घड़े का निर्माण किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमने आज उसे क्या बना दिया? ये कैसे देश और समाज का निर्माण किया है हमने, जिसमें भ्रष्टाचार एक व्यवहार बनकर रह गया और यहाँ एक ईमानदार व्यक्ति की तो कोई जगह ही नहीं। उसके जीते जी जो लोग उसका समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, वही लोग और उन जैसे कई और उसके मरने के बाद उसकी लाश पर अपने लालच की रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। उसकी जमीन, जायदाद, जमा पूंजी हथियाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे वीर सपूतों ने, हमारे शहीदों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी? क्या उन्होंने ऐसा भारत चाहा था? NO, नहीं। उन्होंने चाहा था एक उज्जवल भारत, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत, सबके सुख दुख में काम आने वाला भारत, सबका विकास, सबका साथ करने वाला भारत, एक बेहतर समाज का निर्माण करने वाला भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत। तो अभी भी देर नहीं हुई है, देर केवल और केवल शुरुआत करने की है। डोंट लुक एट ईच अदर, एक दूसरे को मत देखिए, खुद से शुरुआत कीजिए। तब केवल हम सब ही नहीं, सारा विश्व कहेगा जय भारत। तो क्या आप लोग नहीं कहोगे जय भारत? तो फिर चलिए, आइए मेरे साथ बुलंद आवाज में कहिए